मित्रों 2 अप्रैल से जो जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू किया था और आज उसका ये 22वां राउंड है और 22वें राउंड के हिसाब से 3 गांव तो मेरे कम से कम होते हैं, कहीं 4 और 5 भी होते हैं, तो ऐसे 70 से ऊपर गांव मेरे स्वयं के जनसंवाद के हुए हैं। 70 गांव में भी आसपास के सरपंच को ऑन एवरेज 10 भी मैं मान लूँ तो लगभग 700 गाँव की डिमांड्स हैं, शिकायतें हैं, ये हमारे पास आ चुकी हैं। और उसमें आप लोगों ने स्वयं भी देखा है, 3 कार्यक्रमों में आज स्वयं देख रहे हैं कि प्राय सब लोग हमारी स्कीमों से संतुष्ट हैं। उनकी छोटी मोटी कमियां जो रहती हैं वो भी वो बताते हैं। किसी का राशन कार्ड की बात है, किसी की पेंशन की बात है, बहुत चीज़ें तो हम हाथों हाथ कराते हैं। जैसे आज भी तीनों कार्यक्रमों में लगभग 20 लोगों की पेंशन, ओल्ड एज पेंशन बना करके आज उनको हमने सर्टिफिकेट दे दी है। अभी तक बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ ये वेरीफाइड नहीं थी, अभी हमने वेरीफाई करके और 80,000 लोगों की डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होने के बाद उनके सबके जो पेंशन है वो बन जाएंगे। तो पेंशन जितनी पहले थी उसमें और एक 80,000 नई जुड़ने जा रही है। पेंशन के नाते से आपको पता है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा पेंशन देता है। इसमें जहाँ लोगों को संतुष्टि है, लोगों को पेंशन टाइम से मिलती है, बैंकों में पहुँच जाती है, वहाँ कुछ शिकायतें भी मिल रही हैं। शिकायतें यहाँ तक मिल रही हैं कि आसपास पड़ोस के प्रदेश के जो लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, क्योंकि वहाँ पेंशन बहुत कम है। वहाँ पेंशन कहीं 800 है, कहीं 1000 है, 1200 है, यहाँ एकदम डबल पेंशन है। उस नाते से वो यहाँ के फर्जी एड्रेस लगा करके भी पेंशन बनवाने लग गए हैं। हमने ये तय किया है कि जो भी व्यक्ति 15 साल से पहले का कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसका यानी उसका एक प्रमाण हमको मिलता है, एविडेंस मिलता है कि 15 साल से वो हरियाणा में रह रहा है, उसी की पेंशन जो है वो बन भी जाएगी और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और इस नाते से चाहे हमारे फैमिली आईडी हो, चाहे पोर्टल हो, चाहे बाकी चीज़ें हों, जनता के लोग सब ये चाहते हैं कि ये सिस्टम बने रहने चाहिए इसको। क्योंकि हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि हम आएंगे पोर्टल ख़त्म कर देंगे, हम आएंगे फैमिली आईडी ख़त्म कर देंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो इस प्रकार की भाषा अगर बोलते हैं तो जनता उनको अपने आप आड़े हाथों लेगी और जनता पोर्टल नहीं ख़त्म करने देगी, जनता उनको ख़त्म करेगी। वैसे तो अपने घर में ही वो जिस प्रकार के तमाशे उनके हो रहे हैं, कहीं उनकी लीडरशिप के झगड़े, कहीं उनके नीचे के झगड़े आपने स्वयं देख लिए हैं। उस नाते से अब चाहे इश्यूज़ का बेस्ड पॉलिटिक्स हो, चाहे व्यवहारिक रूप से हो, भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हरियाणा में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार ये बनने वाली है, ऐसा हमारा ये दावा है। इस नाते से हमें जनता में जितना भी एक रिस्पांस मिल रहा है उस विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं। शिकायतें आप ले रहे हैं, कितनी शिकायतें अब तक आपके पास आ चुकी हैं जनसंवाद के दौरान और कितने पर आपने समाधान? ठीक प्रश्न किया है, क्योंकि हमारी हर जो कागज़ार शिकायत हमने एक सिस्टम बनाया उसका कि उसको हर एक को हम डिपार्टमेंट वाइज दर्ज करते हैं। दर्ज करने के बाद डिपार्टमेंट को भेजते हैं और उसमें जो फिजिबल हैं वो सब डिपार्टमेंट्स को भेज करके नीचे काम कराते हैं। बहुत डिमांड ऐसी हैं जो 1 क्लिक से ही ठीक होती हैं, 1 दिन में ही ठीक होती हैं। कुछ ऐसी हैं जिसको 6 महीने भी लगेंगे, 8 महीने भी लगेंगे। विकास के काम में लंबा समय लगता है, उसकी DNIT बनती है, उसके एस्टिमेट्स बनते हैं, उसके टेंडर होते हैं, वो बाद में होते हैं। अभी तक लगभग 19,000 ये जो परसों क्योंकि मैं जब चंडीगढ़ से चला तो तब मैंने उसकी रिपोर्ट ली थी, 19,000 के लगभग ये काम, शिकायतें, ये सब दर्ज हैं हमारे यानी जनसंवाद पोर्टल में, जिसमें से 3,500 ये परसों तक एकदम क्लियर कट काम जिनके हो गए थे। और अब ये रोज़ाना 200-400 उसमें जुड़ते हैं। जितने विभाग हैं सब अपना काम करते हैं। तो 13,000 के आसपास काम अब पाइपलाइन में हैं, जो मैंने बताया जिस पर समय लगता है वो 13,000 उसमें पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे काम हमारे होते जाएंगे। लेकिन जिसका भी कोई डिमांड है, जब एंटर करते हैं तब भी उसको जानकारी मिलती है, डिपार्टमेंट के पास जाता है तब भी जानकारी मिलती है, उसकी प्रोग्रेस है या जब वो कंप्लीट होता है तब भी उसको जानकारी मिलती है। और फिर हम उसको कंफर्म करते हैं कि डिपार्टमेंट ने जो कहा है वास्तव में वो ठीक है कि नहीं है। कंफर्मेशन सेल में उसका एक प्रकार से कंफर्म होने के बाद ही हम उसको उस लाइन से हटाते हैं, उसको आर्काइव्स में डालते हैं। सरपंचों की मांगे प्राथमिकता पर सुन रहे हैं? सरपंचों की मांगें जितनी भी गांव की होती हैं उसमें 1 या 2 डिमांड्स ऐसी जो सबसे प्राथमिकता की है वो उनसे पूछता हूं, ताकि वो हम भी नोट करते हैं और अधिकारी भी नोट करते हैं कि ये 2 काम तो या 1 काम जो उन्होंने बताया वो प्राथमिकता पर वहाँ होगा ही। अलग अलग प्राथमिकताएँ हैं, ज़्यादातर पानी की बातें हैं, पीने का पानी, पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, वाटर वर्क्स,
ये ज़्यादा है। और पानी एक ऐसी चीज़ है जो पीने के लिए हर किसी को आवश्यकता है। आज उसकी आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि पानी का उपयोग पहले की तुलना में ज़्यादा होता है। तो उस नाते से पीने का पानी हो या पशुओं के पीने का हो या सिंचाई का हो, तालाबों की बात हो, उनकी रिटेनिंग वाल की बात हो, पॉन्ड अथॉरिटी के माध्यम से हमने 1700 तालाब अब टेकअप किए हैं, जिनको एक प्रकार से उनका रेनोवेशन कर रहे हैं। उसकी 4 दीवारी रिटेनिंग वॉल, उसके साथ पार्क बनाना, सबसे बड़े गांव सबसे पहले ले रहे हैं। तो इसलिए तालाबों का काम भी आने वाले साल 2 साल के अंदर सारे ठीक हो जाएंगे। आपने पर्ची और खर्ची की पिछले 3 गाँवों में बात की, इस पर रोक भी लगी है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का धंधा भी बंद हुआ, आपने ठीक कहा। सबसे पहले हरियाणा में आपने टीचर ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी की थी। 2016 में जब ट्रांसफ़र हुए, पूरे प्रदेश के शिक्षकों ने खुशी मनाई थी, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन सर, आज सच्चाई ये है, इस ऑनलाइन टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी की स्थिति बिल्कुल, इसमें टीचर टोटली परेशान है। जेबीटी के 2016 के बाद एक बार हुए थे, आज तक नहीं हुए। हर साल आपने शेड्यूल बनाया था कि मार्च महीने में नया सेशन शुरू होगा, टीचर्स नए आ जाएंगे। सारा साल टीचर्स को बताया जाता है ट्रांसफ़र होने वाले हैं। अब भी बताया गया है, शेड्यूल जारी किया गया, सितंबर शुरू हो गया है, फिर उस पर रोक लगा दी है, डिपार्टमेंट ने चिट्ठी जारी कर दी है। तो आपके इस ड्रीम प्रोजेक्ट की जितनी वाहवाही हुई थी पूरे देश में, आज लोग ये साफ कहते हैं कि खट्टर तो करना चाहता है, अफसर साइड करने ही नहीं देते। पीछे ऐसा नहीं है। देखिए, अपने एक डेमोक्रेटिक सेटअप है और जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से हमको चलना पड़ता है। आज कितना ही अच्छा प्रोजेक्ट हो, लेकिन कोई भी एक आदमी जाकर के कोर्ट में एक छोटी सी एप्लीकेशन लगाता है और 4 शब्द कोर्ट के बहुत से लोगों ने रटे रटाए STAY लगाया, जान छोड़ाई। उसके बाद उनको ये परेशानी नहीं होती इस बात की कि इस 4 अक्षरों के एक शब्द से कितने लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ये कोर्ट्स के, अच्छा वो भी कोर्ट्स भी क्या करेंगे, क्योंकि उनको भी न्याय प्रक्रिया को देखना होता है। जो शिकायत करने वाले लोग हैं, झूठी शिकायतें करके अनाप शनाप ऐसे विषय निकालेंगे कि यहाँ वो ऐसा होना चाहिए था, वहाँ ऐसा होना चाहिए था। अब हम कोर्ट के लोगों से बात तो उस प्रकार की नहीं कर सकते, उनके अपने इंडिपेंडेंट जस्टिस का मामला है। फिर भी हम उनसे बात करके निवेदन करने का कोई रास्ता ढूंढेंगे कि जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव जो निर्णय होते हैं उसमें अगर हस्तक्षेप कम किया जाए तो लोगों को राहत मिलेगी। अभी जेबीटी का विषय है, जेबीटी के विषय में भी पहली बात तो ये कि हमने पहली बार उनको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट करने के लिए, यानी डिस्ट्रिक्ट चेंज करने की इंटर डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई, कभी किसी ने नहीं बनाई। और इंटर डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाने के बाद उनके डिस्ट्रिक्ट पहले मांगे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद उनको उसी डिस्ट्रिक्ट में उनको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए बैच के लोग 4 का, 8 का, 11 का, 14 का, 17 का, ये सब बैच अलग अलग है। वो कई बार बीच में आते हैं कि नहीं आप 17 के बैच को करोगे तो नंबर 4 वालों को अधिकार पहले है, 4 के बाद 8 वाले कहते हैं पहला अधिकार हमारा है। तो ऐसे कई मामलों को लेकर 1.5-2 साल तक ये विषय लटका रहा। अब आकर के कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि हाँ, इसमें बैच वाइज ही आप लोग डिस्ट्रिक्ट बदलें। एक डिस्ट्रिक्ट में जो लोग चले जाएंगे उनको फिर जो हमारी पॉलिसी है उसमें जो उनके हमने अंक दिए हुए हैं आयु के हिसाब से या उनके स्पेशल अंक जो हैं उसके हिसाब से विद इन डिस्ट्रिक्ट वही जो पुरानी पॉलिसी उस हिसाब से ट्रांसफ़र होंगे। टेक्निकल इशू बता के फिर रोक लगा के उसकी चिट्ठी जारी कर दिया सर डिपार्टमेंट। मैंने बताया ना, अभी 4 दिन पहले कोई कोर्ट में फिर चले गए, उन्होंने फिर कोई चीज़ आगे अड़ाई है, लेकिन उसका क्योंकि 4 दिन पहले ही कोई विषय आया है तो कोर्ट के कारण से ही हमको रोकना पड़ा है। मैं अभी 2 दिन बाद चंडीगढ़ पहुँच करके फिर एक मीटिंग बुलाऊंगा कि वो टेक्निकल छोटी मोटी चीज़ कोई अड़चन है। एक नई पार्टी का गठन भी हुआ है, हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई है बलराज कुंडू ने, क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी है, जिसकी इच्छा हो बनाए। आप लोगों में से भी कोई अगर मैदान में उतरना चाहता है तो आ जाए, एक आध कोई पार्टी वार्टी बना के। तूफान मचा है, आपकी सरकार जिला बनाने की मांग काफी समय से उठ रही है। आपकी सरकार ने पुलिस जिला बना दिया था, पूरन जिला कब तक लोग मांग? देखिए, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, तो डिमांड्स बहुत उठती हैं, खाली यहाँ की नहीं और भी स्थानों के ज़िले बनाने की डिमांड उठी है। पहले भी हमने बनाए, जब हरियाणा बना था उसमें 7 ज़िले थे, आज 22 ज़िले हैं। तो इसलिए उम्मीदों पर ही सब कायम है। अब कब बनाएंगे, कब करेंगे, एक सामूहिक निर्णय सरकार का होता है। जब भी कोई विचार करेंगे तब देखेंगे। कांग्रेस पुलिस जिला बनने के बाद लोगों को ज़्यादा उम्मीद हो गया है कि लगातार संगठन को लेकर अब कार्यकर्ता आपस में ही लड़ रहे हैं, उसको लेकर के क्या? जैसा विषय आपके सामने है वही जनता के सामने है। जनता इसका विश्लेषण करती है, जनता मन बनाती है कि एक वो है, एक ये है। वहाँ तो तरह तरह के जो कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, ऐसा भानुमती का कुनबा जोड़ के। सर, जनसंवाद कार्यक्रम जिस तरीके से सक्सेस नज़र आ रहा है मुझे, क्या महीने में एक दिन जो बच्चे रोजगार के लिए परेशान हैं, बेरोजगारी में हैं,
उनके लिए एक दिन का समय निकाला जा सकता है, जो बच्चे आपसे रोजगार और कभी महंगाई कुटिया में के आके क्या मिल कुछ सके, विशेष इस तरीके से सर। सरकार ठीक है, आपका सुझाव अच्छा है। और इसको जो कि बहुत से चीज़ें होती हैं, ये वैधानिक तौर पर तो हमारा HPSC और स्टाफ सैलरी कमीशन, ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हमें तो जो शिकायतें मिलती हैं, हम उनको साथ बैठ करके जो हल निकाला जा सके निकालते हैं। वो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। ऑटोनोमस बॉडीज़ अपना निर्णय या अपना नियम बनाती हैं। हाँ, किसी नियम में कोई गलत बात हमको सैद्धांतिक तौर पर लगती है तो हम उनको बताते हैं, तो उसको ठीक भी करते हैं। CET हमारा नया प्रयोग है। इस CET को जो है किसी ने कभी देखा नहीं। अभी CET D का भी हम 21-22 अक्टूबर को ये कराने जा रहे हैं। CET का लाभ यही है कि बहुत सारे लोगों को एक ही बार टेस्ट देने के बाद नौकरी सुनिश्चित हो जाए, ये उसके पीछे है। लेकिन बहुत ऐसे कोर्ट्स में भी विषय ऐसे हैं जो सब चीज़ों को अभी उसकी क्लैरिटी जब तक ना हो तब तक चीज़ें आगे बढ़ाने में दिक्कत आएगी। अब ये 56 और 57 3 दिनों में मुझे 56-57 के मेरे ख्याल सैकड़ों लोग मिले हैं। स्वाभाविक है जिनके मन में है कि हमको तो हम दिया है एग्ज़ाम, हमारा रिजल्ट निकलना चाहिए था, नौकरी लग जाना चाहिए था, क्योंकि रिजल्ट के बाद तुरंत नौकरी है। अब वो फंस गए हैं, कोर्ट उसका निर्णय देगा। 16 दिसंबर शायद कोई डेट उसकी है, तो जैसे ही उस डेट के ऊपर कोई निर्णय आएगा उस हिसाब से हम कर देंगे। हरियाणा पुलिस की जो नई भर्ती आएंगी सर, उसमें बच्चे चाह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन का थोड़ा सा मुद्दा उठ जाए उनका। कोई सैद्धांतिक बात होगी तो देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।